हमने 6 अमेंडमेंट्स मूव की थी टू गवर्नर सर्विस। 4 एक्सेप्ट की हैं, 2 को एक्सेप्ट नहीं किया। जिन 2 को एक्सेप्ट नहीं किया था वो था कि गवर्नर एड्रेस में जो खुतबा था उसमें 370 35 है और स्टेट हुड का जिक्र होना चाहिए था, दैट विल स्ट्राइव फॉर। वो इन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया है। दूसरा, हमने रिजर्वेशंस के बारे में एक और बोला था कि उसमें डिस्ट्रिक्ट और डिविजनल रिक्रूटमेंट जो है वो वापस लानी चाहिए, वो भी एक्सेप्ट नहीं किया है। बाकी 4 जो हैं वो इन्होंने एक्सेप्ट किए हैं। उस पर अब जो है वो बाद में 5 फरवरी को यू विल क्या सर दलील दी है स्पीकर साहब? नहीं, उन 2 का इन्होंने यहाँ मना किया तो उन्होंने बोला आप मेरे चैम्बर में आइए, मैं वहाँ आके डिस्कस करूँगा। बैरूनी रियासत जो तालिब इल्म और ताजरों को हिरासत वो अमेंडमेंट एक्सेप्ट हुई है। उसमें ये एक्सेप्ट हुई है कि जो कश्मीर के लोग हैं जब वो अपने ही मुल्क में बाकी जगहों में जाते हैं, उनके साथ जो हो रहा है वहाँ, स्टेट गवर्नमेंट ने अभी तक रिटर्न में जो है यूनियन होम मिनिस्ट्री के साथ क्या कम्युनिकेशन की है, स्टेट्स के साथ क्या कम्युनिकेशन की है, कितने लोगों के अटैक हुए हैं, कितने एफआईआर हुए हैं, कितनों में एफआईआर नहीं हुआ है। आफ्टर ऑल ये भी तो इनका भी तो हकूक है ना इस मुल्क में। अब 1.5 साल गुजर चुका है लेकिन ये हिरासमेंट की केसेस जो है कभी कमी नहीं हुई। क्या मिनिस्ट्री ऑफ होम एक्सटर्नल अफेयर्स की नाकामी है या यहाँ की सरकार नहीं कर पा रही है? नहीं, है तो वहाँ की सरकार की, लेकिन वो यहाँ के हैं। तो हमारी सरकार ने लिखित में आज तक इसके बारे में क्या किया है वो भी तो पता होना चाहिए। कौन साहब आवाज़ उठ रही है जम्मू को अलग जिला स्टेट जिला तो कोई बात नहीं, स्टेट अलग बनाई जाए। अब ये बात क्या आप हाउस में इसके ऊपर चर्चा करने के लिए हाउस में उठाएंगे? जम्मू अलग रीजन को किस तरह देखते हैं? हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारे भाई हैं, हम सदियों इकट्ठे रहे हैं। अब अगर अलग होना चाहते हैं, दुनिया अलग हुई है, ऐसी कोई बात नहीं है, ये कोई गुनाह नहीं है बोलना। तो अगर वो अलग की बात है, वो उनकी बात है यार। बट पॉइंट इज़, अगर कश्मीर में एक फीलिंग है कि हमें रिजर्वेशंस में जो है हमारी जॉब्स चली जा रही है, हमारी जॉब्स को चुराया जा रहा है, और यहाँ है कि नहीं हमें वो करें। एक टाइम आता है कभी कभी दैट यू आर टू टाइट इन अ प्लेस। बाकी ये हरफ आखिर नहीं है, ये किसी मज़हब में नहीं लिखा गया है कि निजी कटे ही रहना है। सो दैट्स अ प्योर नॉनसेंस कि निजी कटे रहना है। बाद लोग भुगतते हैं उसका, मतलब पीपल आर, स्पेशली कश्मीर रीजन में आप देखिए, ये कोई थीरी नहीं है। आप खुद देखिए कि हर लिस्ट में 20% 25% से ज़्यादा कश्मीर में स्टूडेंट्स नहीं आते हैं, राइट? और ओपन मेरिट में वो आगे होते हैं। सर इंडिया और यूएस के बीच ट्रेड डील हुई है, टैरिफ भी कम हुआ है, किस तरह से देखते हैं इस डेवलपमेंट? ये बड़ा मामला है यार, हमारे क्या मामला है लोन साहब यार। हाँ, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी का, हाँ वो भी मैंने अमेंडमेंट मूव की है यार। एक बात है, मैं बड़े वसूख से, मैं कोई मतलब बहुत हम्बली बोलूँ, यहाँ पहले किसी को मालूम ही नहीं, ये वो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी नहीं है, इट्स अ स्टेट इंस्टीट्यूशन। अब यहाँ 90% मेंबर्स को शायद ये लगता है कि कोई सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, ये स्टेट यूनिवर्सिटी है। और चीफ मिनिस्टर के साहब की जो कुर्सी होती है उसकी एक इज्जत होती है। अगर उन्होंने अनाउंस किया है तो उधर ही होना चाहिए, उधर ही होना चाहिए, उसमें क्या प्रॉब्लम है? बाकी ये स्टेट यूनिवर्सिटी है, ऐसी तो डजन्स आ सकती हैं आगे। ऐसा कोई, इसका शायद बजट भी 50 करोड़